युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन बैठक की। हमास को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार किया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एकजुट होकर 24 घंटे कर रही है काम। हमारी एकता दुश्मन को स्पष्ट संदेश देती है। गाजा पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी, बोले हमास को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। इनमें से कई लोगों के परिजनों की हमास ने हत्या कर दी, कई लोगों का अपहरण किया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सैनिकों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध अभी और घातक होगा। इजराइल हमास युद्ध का आज 10वां दिन। गाजा में 2670 लोगों की मौत, 9000 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल पर हमास का हमला है जारी। इजराइल में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 3000 से ज्यादा लोग जख्मी। इजराइल की एयर स्ट्राइक से हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर। सेना ने टॉप कमांडर बिलाल अल कैदरा को मार गिराया। गाजा पट्टी से इजराइल की तेल अवीव पर भी रॉकेट की बौछार। इजराइल की रॉकेट सिस्टम प्रणाली ने हमले को नाकाम किया। गाजा पर एयर स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई जमींदोज इमारतें। गाजा में मुर्दाघरों में जगह की कमी। आइसक्रीम के ट्रक्स में रखी जा रही है राशें। कब्रिस्तान में भी जगह कम पड़ी। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने किबुत्स शहर का दौरा किया। हमास के हमले से खराब हुए हालात की जानकारी दी। इजराइल के सैड्रोट शहर पर हमास कर सकता है बड़ा हमला। शहर को कराया जा रहा है खाली। इजराइल के एस्कलॉन में समुद्र किनारे छाया सन्नाटा। कारोबार और व्यापार ठप। हमास के आतंकियों ने समुद्री रास्ते से भी की थी घुसपैठ की कोशिश। उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम खत्म। गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने बढ़ाई तैनाती। बख्तरबंद गाड़ियों को किया जा रहा है तैनात। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने किया गाजा बॉर्डर का दौरा। सीमा पर सैनिकों से मुलाकात की, तैयारियों का जायजा लिया। लेबनान से इजराइल पर दागे गए 9 रॉकेट्स। इजराइल ने 5 रॉकेट को मार गिराया। लेबनान के हमले का इजराइल ने दिया जवाब। लॉन्च साइट को बनाया निशाना। लेबनान में 12 लोगों की मौत। इजराइल हमास युद्ध में कनाडा के नागरिकों की मौत। अब तक 5 नागरिकों ने गंवाई जान। मिस्र ने गाजा के लिए भेजी मानवीय सहायता। 100 ट्रक मदद के साथ बॉर्डर पर मौजूद। इजराइल की मंजूरी का इंतजार। एक बार फिर इजराइल दौरे पर जाएंगे अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे युद्ध पर चर्चा। हमास ने कहा कि हम रूसी राजनयिकों के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध जल्द समाप्त हो। ब्रिटेन के दौरे पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात। फलस्तीनियों के विस्थापन को लेकर की चर्चा। पाकिस्तान के कराची में फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया ओवैसी के बयान का समर्थन। ओवैसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था वॉर क्रिमिनल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा, भारत सरकार की भूमिका हमेशा थी कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे। कहा, जमीयत आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता वसीउल्लाह खान का विवादित पोस्ट कर पूछा, यहूदी नॉनवेज में सबसे ज्यादा कौन सा मीट पसंद करते हैं। शामली में विवादित पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा के कार्यकर्ताओं का विरोध। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अलीगढ़ में राम बारात के रास्ते को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू युवकों पर तलवार से हमला किया। लाठी और लोहे से भी हमला किया। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने मस्जिद से राम बारात पर अटैक किया, पथराव किया। कई लोग घायल हो गए, इलाज जारी। राम बारात पर हमले के बाद स्थानीय लोगों ने लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हिंदू संगठन। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने हिंदू संगठनों को कार्रवाई का भरोसा दिया है। इलाके में काबू में हालात है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के स्पीकर से शिकायत की। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। बीजेपी नेता अग्निमित्रा ने महुआ मोइत्रा से मांगा जवाब। कहा, निशिकांत के आरोपों पर जवाब दे महुआ मोइत्रा। निशिकांत दुबे के आरोपों को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया अफवाह। कहा, झूठ और अफवाह के बिना पर नहीं होते फैसले। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, अगर बीजेपी को दिक्कत है तो पूरे विपक्ष को एक साथ कर दे निष्कासित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इजराइल हमास युद्ध पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, सभी सुविधा होने के बावजूद दुनिया खुश नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में दुष्टों से कमजोरों की रक्षा करना है तो अस्त्र धारण करना ही होगा। मोहन भागवत ने एकता का संदेश दिया। बोले, सभी मिलकर भारत को बड़ा बनाएंगे, तभी भारत दुनिया को शांति का रास्ता दिखाएगा।
आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव में रमन सिंह के नॉमिनेशन में होंगे शामिल, महासभा को भी करेंगे संबोधित। अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा पिछली बार सीएम योगी आए थे तो बीजेपी की सरकार चली गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दल बदल की राजनीति, आज कई नेता थामेंगे कांग्रेस का दामन, कमलनाथ दिलाएंगे सदस्यता। मिजोरम दौरे पर राहुल गांधी चानमरी से राजभवन तक निकालेंगे पदयात्रा। राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान के बारां में कांग्रेस का जन जागरण, मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में सीएम केसीआर जनसभा को संबोधित करेंगे, जनगांव और भूंगिर में करेंगे रैली। आज 4 दिन नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के गांधीनगर में गरबा कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कार्यक्रम में अमित शाह को किया गया सम्मानित। आज पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, मामले में तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी देवी को बनाया गया है आरोपी। पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कथित आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। निधारी कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर ने फांसी की सजा के खिलाफ की है अपील। आज देवरिया जाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नरसंहार के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बंगाल विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, विधायकों और मंत्रियों की वेतन वृद्धि पर होगा विधेयक पारित। यूपी पुलिस के सिपाही सुहेल अंसारी को फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर चंदा मांगना भारी पड़ा, एसपी ने सस्पेंड किया। अयोध्या में फिल्मी सितारों की रामलीला का हुआ भव्य शुभारंभ, सुनील पाल निभा रहे हैं नारद मुनि की भूमिका। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, महंत नृत्य गोपाल दास ने तैयारियों का जायजा लिया, रामलीला की आरती की। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने स्थापित की मां दुर्गा की मूर्ति, कहा अल्लाह के साथ देवी देवताओं में गहरी आस्था है। बिहार की बेतिया में पुलिस ने की शांति समिति की बैठक, पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजाने का फरमान जारी किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने लगाई फटकार, बोले हिंदुस्तान हमारा देश। गुरुग्राम में जननायक जनता पार्टी के 150 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी के महाराज सिंह ने भी थामा बीजेपी का दामन। संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने ली करवट, रोहतांग दर्रे में भारी बर्फबारी। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, पहाड़ों पर सर्द हुआ मौसम, प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए की है व्यवस्था। माफिया बबलू श्रीवास्तव की कोर्ट में आज पेशी होगी, व्यापारी पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में आरोपी है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार इलाके में एक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे मां और बेटे, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। कानपुर में खनन माफिया ने की कानूनगो को डंपर से कुचलने की कोशिश, पुलिस ने 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बस और ऑटो की हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नक्सलबारी बाजार में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में नकली ईडी अधिकारी बनकर घर में घुसे आरोपियों ने की 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के नालंदा में जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल जा रहे मासूम बच्चे, पुल के अभाव में तय करते हैं 6 किलोमीटर की दूरी। लखनऊ में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने 1 साल पहले हुई लूट का खुलासा किया, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगरा में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से एक तमंचा हुआ बरामद। राजस्थान के सीकर में पुलिस का एक्शन, 3 बदमाशों के अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। झारखंड के बोकारो में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, इलाज जारी। फतेहपुर में बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में पुलिस की बाइक चलाते दिखे नाबालिग, वीडियो हुआ वायरल।
लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चित्रकूट में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के कोटा में चारे की ढेर में लगी भीषण आग, 20 ट्रॉली चारा जलकर हुआ राख। कानपुर में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पाकिस्तान को हराने के बाद पुणे पहुंची टीम इंडिया, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में आज होगी भिड़ंत, दोपहर 2 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुकाबला होगा। विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रनों से हराया, राशिद खान ने झटके 3 विकेट। वर्ल्ड कप में 14 लगातार मैच हारने के बाद जीती अफगानिस्तान की टीम, इकराम ने खेली 58 रनों की पारी। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पहुंचे हैं कोलकाता, दुर्गा पूजा पंडाल में उन्होंने उसका उद्घाटन किया। बॉबी देओल ने फिल्म अपने 2 को लेकर बड़ा बयान दिया है, बोले हम सब फिर साथ आएंगे नजर। गुजरात के जामनगर पहुंचे आयुष्मान खुराना, एक्टर ने किया गरबा। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान उर्वशी लॉसेरा का 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन हुआ चोरी, एक्ट्रेस ने पुलिस से मांगी मदद। बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे सनी देओल, 2024 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग।